जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अग्निवीर क्लासेस। आज हम सीखेंगे नाउन आइडेंटिफिकेशन, जो कि एयरफोर्स नेवी में एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसका आपको एक वर्ड दे दिया जाता है जिसका आपको नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब बताना होता है। तो अभी हम सीखेंगे इसका नाउन नाउन जो होता है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करें ऑप्शन से और टिक करें उसको। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले पहले आपको मैं बता दूं सफिक्स क्या होता है मेनली। एक मिनट, सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। कोई भी वर्ड होता है तो एक्चुअली कोई भी वर्ड होता है ना, जैसे कि ये पहला ले लो, हैप्पीनेस ले लो। तो जो लास्ट में लगता है उसको हम सफिक्स कहते हैं, जो स्टार्टिंग में लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। आप ये बात ऐसे याद रख सकते हैं कि जो प्रीफिक्स होता है उसमें पी आता है, तो पी मतलब पहले, तो प्रीफिक्स पहले लगता है और सफिक्स किसी भी वर्ड के एंड में लगता है। तो यहाँ पर कुछ सफिक्स लिख रखे हैं जो नाउन मेनली अपने अपने एंड में लेता है। ऐसा नहीं है कि 100% नाउन होगा तो वो लेगा ही, लेकिन आपके एयरफोर्स में जो लेवल आता है उसमें 99% जो होता है वो ये सफिक्स से आप लोग ईजिली नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जो कि मैंने सफिक्स लिख रखे हैं यहाँ पर साइड में। अब ये आप ऐसे याद करने जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली याद करना। अब ऐसे ही क्या याद करेंगे, ने, सिप, एसिड, सी वाई, टी वाई। तो मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी याद नहीं होते थे, तो मैंने इसकी खुद ही ट्रिक बनाई थी एक, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी है एक्चुअली। यहाँ पर देखते हैं हम, ये सारा मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो ट्रिक है यहाँ पर लिख रखी है मैंने, ये देख सकते हैं अपन। नेस ने सिप को सिटी में टूरिज्म और डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस के लिए डिप्रेशन के एटीट्यूड को वेल्थ में बदल दिया। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत हेल्पफुल होगी आपको जो सफिक्स याद करने को, जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं इसमें। बस अगर आप 2 बार पढ़ेंगे आपको ये सारे प्रीफिक्स जो कि आपको इतने ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर साइड में लिखे हुए, ये सारे आपको याद हो जाएंगे, वो भी बहुत ईजिली। ये जितने भी प्रीफिक्स आपको लग रहे हैं ये कि याद नहीं होंगे, बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार ट्रिक को ब्रीफली पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यह ट्रिक में आता है कि नेस आप मान सकते हो कि कोई भी एक पर्सन है, कि नेस ने सिप को, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रिक कुछ इस प्रकार है। नेस ने सिप को सिटी में टूरिज्म और डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस के डिप्रेशन के एटीट्यूड को वेल्थ में बदल दिया। सबसे सबसे पहले जो यहाँ पर सफिक्स लिया हमने वो नेस है। तो जितने भी लास्ट में, जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया जाए हैप्पी, और इसका आपको बोला जाए कि इसका आपको एडवर्ब बताना है मेनली, एडवर्ब नहीं, नाउन बताना है। तो हैप्पी आपको दे दिया है और इसका आपको नाउन बताना है, तो आपको क्या करना होगा, इसके लास्ट में नेस लगा देना है, मतलब हैप्पीनेस, तो ये नाउन बन जाएगा आपका। इसका ऑप्शन में चेक करना है, जिसके लास्ट में नेस होगा प्रीफिक्स में, वो आपका नाउन होगा हैप्पी का। तो ये था नेस। फिर आता है नेस ने सिप। जितने भी लास्ट में जो सिप सिप लेते हैं, अपने फ्रेंडशिप हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं, आप अपने मन से बना सकते हैं कि जो लास्ट में अपने पीछे सिप लेंगे तो वो भी नाउन में काउंट होते हैं। फ्रेंडशिप हो गया, सिटीजनशिप हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बना लोगे आप। तीसरा आता है सिटी। सिटी में आपको एक बात रिमेंबर रखनी है कि सिटी में स्पेलिंग तो आप ये याद कर सकते हैं, लेकिन सी वाई और टी वाई आपको याद रखना है अपनी माइंड में, कि जो लास्ट में प्रीफिक्स में सी वाई, वो सफिक्स में सी वाई लेते हैं और टी वाई लेते हैं, वो मेनली नाउन होते हैं। तो ये हो गया सिटी में टूरिज़्म। टूरिज़्म में जो लास्ट में आई एस एम लेता है, इसी इसी प्रकार डेवलपमेंट में जो एम ई एन टी लेंगे। और इम्पोर्टेंस में आपको एक बात याद रखनी है कि इम्पोर्टेंस में ए एन सी ई और आई एन सी ई, जो भी वर्ड होते हैं जो अपने सफिक्स में ए एन सी ई और आई एन सी लेते हैं, इंपॉर्टेंस से आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, बस 2 वर्ड का डिफरेंस है, ए एन सी ई और ई एन सी ई। यहाँ पर बस 2 वर्ड्स का डिफरेंस है, तो आप इजीली रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। के लिए वेल्थ के लिए डिप्रेशन में भी आपको 2 बातें याद रखनी है, कि आई ओ एन और एस आई ओ एन, बेसिकली एक ही बात है। डिप्रेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें दोनों आ जाते हैं, एस आई ओ एन और आई ओ एन। के एटीट्यूड में टी ई और टी यू डी ई, ये दोनों आपको याद रखने हैं, को वेल्थ में बदल दिया। तो ये ट्रिक आप अगर आप 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ज़िंदगी भर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
एक बार फिर से नेस ने सिप को सिटी में टूरिज्म और डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस के लिए डिप्रेशन के एटीट्यूड को वेल्थ में बदल दिया। मैं इतनी बार इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये दोबारा पढ़नी ही ना पड़े। और दो हमारे बचते हैं, आइस और वुड। ये वैसे ही याद रह जाएंगे कि आइस जिसके लास्ट में आइस आता है और हुड आता है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया, जितने भी लास्ट में हुड लेते हैं वो भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे भी हमको वही सेम एडजेक्टिव के सफिक्स देखने हैं। जो एडजेक्टिव होता है अपने पीछे मेनली 99% ये सफिक्स लेता है। यहाँ पर सम, एंड, इंट, कर्ल, वी, एबल, आइबल। तो इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक को भी आप मेनली 1 या 2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी। तो इस ट्रिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला, हैंडसम लोग इम्पोर्टेंट और लॉजिकल के साथ साथ अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल भी होते हैं। हैंडसम से हमारा सम सफिक्स हो गया। और इम्पोर्टेंट से आपको 2 बातें याद रखनी है, ANT सॉरी, और ENT, ये दोनों आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट से। और लॉजिकल में CAL सफिक्स हो गया, के साथ साथ अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल भी होते हैं। अट्रैक्टिव से VE हो गया, और वैल्यूएबल में आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एबल और आइबल। ये दोनों आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा पार्ट है, फूलिश लोग बैकवर्ड, अनहेल्दी और होपलेस रहते हैं। फूलिश से हमारा ISH सफिक्स हो गया। बैकवर्ड से हमारे जितने भी लास्ट में वर्ड आएगा वो हो गया। अनहेल्दी से वाई वाला हो गया। और होपलेस से आपको एक बात और याद रखनी है कि लेस और फुल दोनों ही आपको याद करके चलना है होपलेस से। और बचा हमारा OUS, तो वो आप बिना इसके ट्रिक के रिमेंबर कर सकते हैं। अब एक ही तो इतना तो रिमेंबर कर ही सकते हैं ना आप। OUS जैसे एग्जांपल लीजिए, लेबोरियस, तो ये अपना क्या है, लेबोरियस, तो ये एडजेक्टिव में काउंट होता है। जितने भी लास्ट में OUS आते हैं वो हम एडजेक्टिव में काउंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव को हम कैसे बताने। कोई भी वर्ड आए तो आप उसको ईजिली सफिक्स देख के आप ईजिली बता सकते हैं कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा। और नाउन हमने अभी पीछे समझ ही लिया था। अब हम देखेंगे आगे कि वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब में इतना कुछ नहीं है, ये जितने भी ये वाले सफिक्स हैं ये आप याद कर लेना। ये तो इजीली 4-5 ही सफिक्स हैं जो याद हो जाएंगे। बेसिकली वर्ब में आपको एक बात बता दूं, जितनी भी वर्ब होते हैं ना, जो वर्ड, वो अपने लास्ट में अगर उनका हिंदी में मीनिंग निकालेंगे ना, तो लास्ट में ना लेते हैं मेनली। जैसे कि क्रिएट हो गया, बनाना, और वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करना। वेरीफाई को हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रहा है मेनली क्या कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास करना, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। तो मेनली जितने भी वर्ब होते हैं ना वो अपने लास्ट में ना लेते हैं। और वर्ब मेनली क्या होता है, जो कि आपको क्रिया, हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं वर्ब को। तो वर्ब का आइडेंटिफिकेशन आप इजीली कर सकते हैं। नाउन एडजेक्टिव का मैंने आपको बता ही दिया है। और अब बचता है कि आपके एयरफोर्स में एक और आता है कि एडवर्ब, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एडवर्ब का कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आगे हम देखेंगे कि एडवर्ब का कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जितनी भी वर्ब होती हैं वो अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है जो अपन करते हैं। जितनी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, मतलब जो भी फॉर्म होती है वो वर्ब की बनती है। जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो वर्ब होते हैं। मेनली क्या होते ही हैं वर्ब। तो अब हम देखेंगे कि एडवर्ब कैसे होता है, जिसके लास्ट में एडवर्ब कौन सा सफिक्स लेता है मेनली। जो भी वर्ड होगा वो अपने सफिक्स में ly लेता है ना, वो 99% जो लेवल एयरफोर्स नेवी का है वो यही पूछता है। लास्ट में जो ly होता है वो उसको एडवर्ब कहते हैं। तो कोई जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, स्लोली हो गया, लवली हो गया, जितने भी लास्ट में ly लेते हैं वो एडवर्ब कहते हैं हम उनको। बहुत सारे एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जो अपने पीछे ly नहीं लेते हैं, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब बता दिया है, जो लास्ट में अपने क्या सफिक्स लेते हैं, और उनकी ट्रिक ईजिली आपको रिमेंबर हो जाएगी। तो यहीं तक करते हैं हम इस वीडियो को। तो थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, एंड लाइक और करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।